नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपना पाठ 13 क्षितिज पुस्तक पेज नंबर 87 से कंटिन्यू। ठीक है। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा था लास्ट में कि फादर बुल्के ने भारत आने के बाद क्या क्या किया। तो सबसे पहले उन्होंने जीसेट संघ में जो है 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म का आचरण करने की पढ़ाई की। उसके बाद वो 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद बेटा वो कलकत्ता में आ गए। ठीक है, कलकत्ता जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, कोलकाता में आ गए। वहाँ से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। बेटा मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंजा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके भारत में आने के बाद क्या क्या किया उन्होंने, मतलब क्या पढ़ाई की, उनकी शिक्षा का क्या सोपान रहा, किस कर्म में उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। और ये पहरा इम्पोर्टेंट भी है बेटा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में इसके अध्याय जो हैं पढ़े गए थे। परिमल में पहले ही बता चुकी थी आपको, क्या थी, एक संस्था थी जिसमें उस समय के जो हैं साहित्यकार, उत्साही साहित्यकार थे, जो अपनी विभिन्न रचनाओं पर जो है चर्चा करते थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर होता है किसी भी वस्तु का बदला हुआ रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, कौन से देश में रहकर 47 वर्ष, भारत देश में रहकर, और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी मिलने के बाद उनकी गंध महसूस होती थी। मतलब ये बात पहले भी आ चुकी है बेटा कि फादर बुल्के सन्यासी थे, संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। कि उन्होंने सन्यास तो ले लिया था, लेकिन जो उनके मन में दूसरों के प्रति ममता, करुणा, अपनापन भरा हुआ था, उसका त्याग उन्होंने नहीं किया। वो जिससे भी एक बार रिश्ता बनाते, जीवन भर उस रिश्ते को निभाते थे। 10 साल बाद भी यदि उनसे कोई मिलता था तो वही उसी अपनेपन के साथ मिलते थे जिससे पहली बार उस व्यक्ति से मिले थे। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते। किसके बारे में बता रहा है वो लेखक, अपने बारे में, कि जब भी वो दिल्ली आते थे तो ज़रूर मिलकर जाते थे, चाहे वो थोड़े समय के लिए आए, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर, मतलब चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे उनके पास समय ही ना हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही मिलते हों बेटा, लेकिन वो लेखक से मिले बिना नहीं जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता। जब वो सन्यासी जो है, जिससे मतलब जो इसने संसार से मोह माया त्याग दी हो, तो वो ऐसा नहीं करते। उनकी चिंता, अब जो ये है बेटा, ये हिंदी के प्रति उनके प्रेम के बारे में बताया है कि हिंदी के लिए उन्होंने क्या किया, या हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है। तो उनकी चिंता जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी तकलीफ़ बयान करते। इसके लिए अकाट्य मतलब काटे न जा सकने वाले, या जिसको काटा न जा सके, तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। कौन सा सवाल? हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा, हिंदी का तिरस्कार करना, अनादर करना
उनको दुख देता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं बेटा कि वो सभी से जो है घर परिवार की कुशलता के बारे में पूछते थे, और जब दुख तकलीफ़ होती थी तो वो सांत्वना भरे शब्द कहते थे। उनके सांत्वना भरे शब्द जो है लोगों को तसल्ली देते थे, उनके दुख को कम कर देते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, मुझे कौन है यहाँ पर? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। लेखक कहता है कि वो दिल्ली में रहकर गैंग्रीन नामक रोग से पीड़ित रहे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। वो जब भी लेखक से मिलते थे तो वो गले लगाकर जो है उसका अभिवादन करते थे, उसका स्वागत करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि फादर बुल्के इस दुनिया से जा चुके थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। कि मतलब उनके जिस हाथों से, मतलब जिन बाहों में वो लेते थे, वो उंगलियां क्या थी? वो बीमारी के कारण उनमें सूजन आई हुई थी, और उंगलियों में उंगली, मतलब जब वो अंतिम समय में उनके प्राण निकले होंगे तो उनके हाथ जो है बेटा उनके शरीर पर उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई रहकर वही वैसे ही रह गए होंगे, तो वैसे ही पड़े थे। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। कौन सी तारीख का समय था बेटा? 18 अगस्त 1982 सुबह के 10 बजे का समय था। अब ये सारा बेटा जो उनके अंतिम संस्कार के बारे में है पिछले पेज पर भी दिया गया है, तो ये भी आपको एज इट इज जो है, मतलब लोगों के नाम जो है, मतलब कौन कौन जो है उनकी मृत्यु के समय, उनके अंतिम संस्कार के समय उनके साथ था, उन सब के नाम दिए गए हैं। इस पहरे को भी एज इट इज आपको लर्न करना है। क्या कहता है कि उनका जो अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में। उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी होता तंग गली, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करिल की घनी छाह। करिल जो है बेटा एक झाड़ी के रूप में उगने वाला कटीला पौधा होता है जिस पर पत्ते नहीं होते, तो उसकी घनी छाह और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। आयात जनेंद्र कुमार। अब ये वो लोग हैं जो उनके अंतिम संस्कार के समय उनके साथ थे। जनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने मतलब जो साधुओं द्वारा पहना जाने वाला गेरवे रंग का वस्त्र होता है, ऑरेंज सी जो फॉर्म में होता है बेटा, वो वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले इस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख को किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई मसीही विधि से, क्योंकि फादर बुल्के क्या थे? ईसाई धर्म के थे, तो मसीही विधि से जो है उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर किसके द्वारा हुआ था? रांची के फादर पास्कल तोहिना के द्वारा। क्या हुआ बेटा? उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, और क्या हुआ फिर? सेंट जेवियर्स के रेक्टर पास्कल ने उनके जीवन को और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं
इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हो। मतलब ऐसा क्यों कहा बेटा? इसका मतलब ये है कि धरती में हम जैसे पेड़ पौधे बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे क्या हैं, उग आते हैं। तो फादर बुल्के जैसा विद्वान जो है वो धरती की गोद में जा रहा है। वास्तव में वो क्या था? एक सॉरी बेटा, रतन थे। उनके अंदर जो है लोगों के लिए करुणा, सहानुभूति, ममता भरी हुई थी। वे सदा जो है दूसरों में बेटा प्यार बांटते थे और गुस्सा तो उन्हें कभी छू भी नहीं पाया था। वो जो है सभी के दुख सुख में काम आने वाले थे, सांत्वना देने वाले थे और लोगों के सुख में बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते थे। उनके इन्हीं मानवीय गुणों को याद करके जो है फादर पास्कल ने ऐसा कहा। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन होता है बेटा जिसके जीवन की अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतार सकें। तो ऐसी फादर बल्के के अंदर बहुत सारी बातें थी जिनका जो है हम क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। क्या था? नम आँखों को गिनना, शाही फैलाना था। जो फादर बुल्के है बेटा वो एक सन्यासी था और वो मरा भी किसमें? दूसरे देश में। ठीक है, पता नहीं उसने सोचा था या नहीं कि कभी उसकी मृत्यु पर इतने लोग या लोग इकट्ठा होंगे भी या नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु पर इतने लोग जो थे किस कारण इकट्ठे हुए थे? उनके अच्छे स्वभाव के कारण। इतना अपार जन समूह था बेटा कि उनकी गिनती करना क्या था, मानो शाही फैलाना हो। ठीक है, इसीलिए फादर बुल्के ने कहा जो कि एक असंभव कार्य था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन जीवन भर बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा से नमन करता हूँ, श्रद्धा से झुका हुआ हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे अलग था, क्योंकि सभी व्यक्तियों में बेटा सभी के लिए जो है करुणा, ममता, मोह, अपनापन नहीं भरा हुआ होता। तो वो व्यक्ति जो सबसे अलग था, जिसके अंदर अपार मोह, ममता, अपनापन था, जिसके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी, आज वो व्यक्ति जो है हमारे बीच से चला गया। और वो उसी प्रकार जो है मतलब उसकी पवित्रता, जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि जो है हमारे जीवन में हमेशा मतलब यज्ञ की पवित्र अग्नि से हम तपते रहते हैं, वैसे ही फादर बुल्के की जो पवित्रता थी बेटा वो जीवन भर जो है साक्षी बनी रहेगी। और उस पवित्र ज्योति की याद मतलब उस पवित्र आत्मा की, उस पवित्र चमक की जो याद है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेखक नमन करता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे जो है कल की जूम क्लास में जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।